तो बीसीसीएल की बात भी कर लेते हैं आप। बीसीसीएल के अनुदानित स्कूलों में शिक्षकों को पिछले 22 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इससे उन शिक्षकों की स्थिति काफी खराब हो गई, माली हालत बहुत खराब है। मजबूर होकर वे बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता के आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन लोगों ने अविलंब वेतन भुगतान की मांग की है। उन लोगों का यह भी कहना है कि इसके बाद भी कंपनी भुगतान नहीं करती है तो वे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जा बैठेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के हम बता रहे हैं आपको कि बीसीसीएल की ओर से जितने अनुदानित स्कूल फिलहाल कोयलांचल में चल रहे हैं, उनके शिक्षक संघ जो है, जो कोयला खदान शिक्षक संघ के नाम से है ये संघ, तो इस संघ के लोगों ने अब अनशन करने का मन भी बना लिया। फिलहाल वो धरना पर बैठे हुए हैं। बीसीसीएल सीएमडी के आवास के ठीक बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है सीएमडी के आवास के नज़दीक एक दिवसीय भूख हड़ताल पर सारे शिक्षक समाज बैठे हुए हैं। शिक्षक दुखी हैं, द्रविड़ हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि 22 माह से लंबित वेतनमान हम लोग को नहीं मिल पाया है। बीसीसीएल का जो ये रवैया है दुर्भाग्यपूर्ण है। दुरंगी शिक्षा नीति इनके पास में है। एक तरफ ईसीएल सीसीएल में भुगतान हो जाता है और हम लोगों का भी जो है 22 महीना का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि मार्च आने पर 24 महीना पूरा हो जाएगा। अगर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बात नहीं बनती है तो हम लोग आमरण अनशन अनिश्चितकालीन बैठेंगे। के बैनर और अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिलीप का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं धनबाद से। दिलीप, निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला है। स्कूल अगर बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो वहां शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके सामने आर्थिक स्थिति की दिक्कत तो है ही। 22 महीने से वेतन नहीं मिला है, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। समाधान कैसे निकले इसका, और ऐसे कितने स्कूल हैं, कितने जो परिवार शिक्षकों के जो प्रभावित हो रहे हैं इस 22 माह से वेतन नहीं मिलने की वजह से, कितने स्कूल हैं ऐसे? देखिए, बिल्कुल ये पूरे कोयलांचल के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब कोलेरी का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय एक शिक्षा नीति को भी राष्ट्रीयकरण के दौरान अपनाया गया था, क्योंकि हर जगह पे उस वक्त सरकारी विद्यालय का अभाव था, सरकारी विद्यालय नहीं खोले गए। तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया था कि जो बीसीसीएल एरिया क्षेत्र में है वहाँ पे बीसीसीएल एक स्कूल खोलेगी और बच्चों को पढ़ाएगी, और उसमें जो शिक्षक होंगे उन्हें अनुदान के तहत जो स्कूल का जो खर्च होगा वो बीसीसीएल वहन करेगी, और जो शिक्षक होंगे उन्हें वो बीसीसीएल भुगतान करेगी, उन्हें एक मानदेय भुगतान करेगी। उस उम्मीद को लेकर के कई विद्यालय खोले गए, कोलेरी क्षेत्र में खोले गए, और बीसीसीएल की जितनी कॉलोनियां हैं वहां पे खोले गए। 4 दर्जन से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जो बीसीसीएल के अनुदान पे चल रहे हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होगी जब उनमें जो शिक्षक पढ़ाने लगे और उनको पिछले 22 महीने से बकाया वेतन नहीं मिला। और ये बकाया वेतन की जो मांग है पिछले कई दिनों से चली आ रही, क्योंकि जब से विद्यालय बीसीसीएल ने चालू किया था तब से एक तो पहले बात हो रही थी उन्हें परमानेंट किया जाएगा, उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। उन शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी, कई शिक्षक रिटायर भी कर गए और पेंशन ग्रेच्युटी को तो उनके लिए बात भी छोड़ दी। बीच में ये बात बनी कि नहीं, सही समय पे जो मानदेय वो दिया जाएगा, वो बीच में मानदेय भी दिए गए। लेकिन पिछले 22 महीने से इन्हें मानदेय नहीं मिला, और मानदेय नहीं मिलने के कारण आज जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके बच्चे खुद अंधकार में जीवन जी रहे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि घर का वो राशन भी खरीद पाए। आज मजबूरन बीसीसीएल के सीएमडी आवास के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और आने वाले समय में अगर बीसीसीएल के तरफ से, बीसीसीएल के सीएमडी के तरफ से कोई पहल नहीं किए जाते हैं और जो बकाया मानदेय है, जो बकाया उनका राशि है, उनका वो भुगतान नहीं करते, तो आने वाले समय में वो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पिछले कई दिनों से वो इस तरह की पत्राचार कर रहे हैं, बीसीसीएल अधिकारियों के पास पत्राचार कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे स्कूल जो है वो कोयलांचल में चल रहे हैं जिसको बीसीसीएल की ओर से फंडिंग की जाती है, ग्रांट मिलता है, लेकिन पिछले 22 महीने से वो मिला नहीं है। अब सवाल ये भी होता है कि जो सीएसआर फंड होता है बीसीसीएल का, क्या उससे अगर इन स्कूलों को फंड जाता था तो फिर सीएसआर फंड जो अभी नहीं जा रहा है उसका हो क्या रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।